अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और मैं ये आपको बताने जा रहा हूं एक बड़ी खबर कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और मरीम बीबी के वो खावंद हैं, उन्होंने आज सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं और जनरल राहील के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो हम आपको सुनाएंगे और इसके अलावा भी उन्होंने जो बात की है वो हम आपको बताएंगे कि कैप्टन सफदर का इस हवाले से क्या कहना है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सवाल किया कि मुल्क के हालात कैसे ठीक हो गए। मुल्क के हालात उस वक्त ठीक हो गए, ये जो हुकूमत जा रही है, जिस तरह वो मेहनत कर रही है, इसका तसलसल जो है तोड़ा ना जाए और रिज़ल्ट आएगा। 2018 में हमने एक गवर्नमेंट का तसलसल नवाज शरीफ साहब का तोड़ा, $300 को पहुंचने वाला है। मार्शल लॉ लगा 12 अक्टूबर को और उसके बाद हालात देख लें, 10 साल आमरीत रही। गुलाम असाक ने 58(2) लगाया, फिर मुल्क के हालात कहाँ चले गए। इसको एक दफ़ा एशियन टाइगर बनने दें। 10 साल के लिए नवाज शरीफ साहब अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला अपनी 75 साल जो पसमानगी हैं वो दूर कर जाएगा। कैप्टन साहब ये बता दीजिएगा कि आपने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि जनरल राहील जो है उसने एक्सटेंशन मांगी थी और मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था। मैं लिख के देने को तैयार हूँ भाई, जो हक़ाइक़ के लोग बताते नहीं हैं। ओ जी हम क्यों बताएं जी, कल हमारी केयर टेकर सेटअप में जगह नहीं आएगी, सेनेट में हमें परवेज़ रशीद की तरह उठा के बाहर कर देंगे। परवेज़ रशीद साहब ने वाहिद वो बंदा और सजाद MNA जिन्होंने बाजवा एक्सटेंशन पे वोट नहीं दिया और आज परवेज़ रशीद साहब नायल होकर घर बैठे हुए हैं। मामला तो ये इसलिए लोग नहीं बोलते हैं कि किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ना जज को ना जर्नैल को, इससे अदारे तबाह होते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से जब ये पूछा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे तो उन्होंने क्या कहा, हम ये भी आपको सुनवाते हैं। ये आपने बड़ा रवायती सवाल किया, मुझे हर दफ़ा इसी सवाल नंबर 1-20 लाजमी होता है कि मियाँ साहब कब आएंगे। सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको दूँ। आपने 3 हिस्सों में मेरे साथ सवाल किए। पहला आपने कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं, ये PDM की हुकूमत है जिसमें 13 जमातें बैठी हुई। हुकूमत अल्लाह की, हमारी ज़िम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जितनी मुश्किल से इस मुल्क को दलदल से निकाल रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाला बजट भी बड़ा अच्छा आएगा। बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, हमारी हुकूमत नहीं PDM की है और नवाज शरीफ साहब इंसाफ पे यकीन रखते हैं। अगर हुकूमतों से उन्होंने कोई रियायत लेनी होती तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दे, आप पानामा भूल जाएं। उन्होंने कहा मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, मैं अडयाला जेल चला जाऊंगा, और चले गए थे। और इस बेंच पे बैठा हुआ एक जज जिसकी एक रिश्तेदार को ग्रेड 21 से 22 फवाद हसन फवाद के पास समरी आई, वो नायल औरत थी, उसको प्रमोशन न दी गई। उसने कहा नवाज शरीफ को बताना अडयाला में बड़ी सख्त गर्मी भी होती है। इस बिना पे तो नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था। अगर नवाज शरीफ साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं उस जज का नाम बता दूं, क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगी। मैं बताऊं कि फवाद हसन फवाद के पास तुम्हारी रिश्तेदार की समरी आई, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रमोशन कमेटी बनाई थी जिसका मैं रुकन था, वो सबसे नीचे थी, हमने कहा हम तो नहीं होने देंगे, अडयाला कबूल है, नायल को ग्रेड 22 नहीं देंगे। पीछे तो कदूरतें ये है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नायल हुए और राहील शरीफ साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं दूँ। और आज भी मैं क्लेम करता हूँ कि किसी जज और जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, ये अदारों की तबाही का बहस बनता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जब उनसे ये पूछा गया कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे तो उन्होंने ये कहा कि किसी जज को और किसी जर्नल को कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये था वो सवाल जो उनसे किया गया। इसके अलावा भी उन्होंने जो बातें की वो आपने सुनी और उनका ये कहना है कि अगर 10 साल के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बना दिया जाए तो फिर इस मुल्क की जो है वो किस्मत बदल सकती है। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ जो है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान आते हैं। लेकिन बाकी जो तमाम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना है कि जो भी मुकदमात होते हैं उनको फेस करना चाहिए। तो ये मशवरा उनको मियां नवाज शरीफ साहब को भी देना चाहिए कि अभी उनके भाई वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान आएँ और तमाम मुकदमात का सामना करें। और अगर वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं तो उनको ज़रूर सामना करना चाहिए। जबकि इस हवाले से भी कैप्टन सफदर का ये कहना है कि अभी हुकूमत उनकी
की नहीं है। हालांकि उनके जो चचा ससुर हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन उनका ये कहना है कि हुकूमत उनकी नहीं बल्कि 13 जमातों की मुश्तरका है। तो इससे ये बात भी अहस की जा सकती है कि मियाँ नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, शायद जब उनकी अकेले की हुकूमत बनी तो फिर वो शायद पाकिस्तान आए और जो उनके खिलाफ मुकदमा था उनका सामना करें। कैप्टन सफदर ने ये कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ अगर 10 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत जो है वो संवर सकती है। लेकिन मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि जो हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनको बेहतर करे और हमें कोई ऐसा हुक्मरान नसीब हो जो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचे। मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।